नमस्कार दोस्तों, मैं AR आज़ाद आज आपके साथ एक राजनीतिक और अहम चर्चित विषय पर चर्चा कर रहे हैं। चर्चा का विषय है संघ और उसकी चिंतन शिविर। दरअसल उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित चित्रकूट जिला में संघ एक चिंतन शिविर कर रही है। पिछले 9 जुलाई से 13 जुलाई तक ये 5 दिवसीय चिंतन शिविर में उसका अहम मुद्दा क्या है, एजेंडा क्या है, ये किसी से अभी लुका छुपा नहीं है, ढका छुपा नहीं है। लेकिन जाहिरी तौर पर संघ इसको मानने से इनकार कर रहा है कि ये चिंतन शिविर नहीं बल्कि हमारा सालाना अधिवेशन है। हम हर वर्ष चित्रकूट में इस तरह का सालाना वार्षिक अधिवेशन करते हैं। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि 2020 में संघ ने इस तरह का कोई आयोजन नहीं किया था और 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव है और उत्तर प्रदेश का विधानसभा का चुनाव संघ के लिए करो या मरो की स्थिति में है। इसलिए संघ पर ही दारोमदार है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार रहेगी, बचेगी या जाएगी, नए सिरे से क्या होगा। संघ इस पर चिंतन कर रहा और इस चिंतन में क्षेत्रीय प्रचारक, सह क्षेत्रीय प्रचारक और संघ के प्रांतीय प्रचारक और सह प्रांतीय प्रचारकों से ऑनलाइन विचार विमर्श होगा और जिसमें मोहन भागवत की शिरकत अपने आप में इस बैठक की महत्ता को जग जाहिर कर देती है। दरअसल संघ जो है उत्तर प्रदेश को लेकर काफ़ी चिंतित है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह का पिछले महीने से घटनाक्रम हुआ, योगी और प्रधानमंत्री के बीच में जो उठापटक हुई, जो कहा सुनी हुई और अपनी अपनी दबंगता और अपनी अपनी मजबूती का जो प्रदर्शन हुआ, उस प्रदर्शन के बाद संघ का हस्तक्षेप हुआ और संघ के हस्तक्षेप के बाद मोदी जी से मिलने योगी पहुंचे और उसके बाद थोड़ा सा मामला लोगों को लगा कि यह मामला ठंडा पड़ गया। लेकिन अंदर से उस राख के अंदर से जो चिंगारी है वो चिंगारी अभी भी बुझी नहीं है और इस बात को संघ समझ रहा है कि अब हमारे सामने जो रास्ते हैं उसमें हम योगी को प्रधानमंत्री के तौर पर घोषित करके आगे बढ़ें या बीजेपी को आगे करके आगे बढ़ें। इसलिए कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में 2 धड़े में बटे हुए हैं और आप कह सकते हैं कि योगी के साथ बहुत कम लोग हैं और ख़ास करके जो लोग उनके मंत्रिमंडल में हैं, उनके विधायक हैं, वो उनके साथ नहीं है। जनता किसके साथ है ये पता 2022 में चलेगा कि योगी के साथ उत्तर प्रदेश की जनता है या बीजेपी के साथ उत्तर प्रदेश की जनता है। बहरहाल इस पर मंथन चल रहा है और इस मंथन के जरिए किसी न किसी मुकाम पर किसी न किसी सरपट स्थिति को, जो स्थिति सरपट भाग रही है, उस रफ्तार को पकड़ने की, उस रफ्तार को थामने की कोशिश संघ कर रहा है। संघ का यह चिंतन शिविर 13 जुलाई तक चलेगा और 13 जुलाई की शाम में यह स्थिति हो जाएगा कि संघ जो है किस मुकाम पर पहुंची है और संघ ने अपने इस चिंतन शिविर में क्या पाया और उत्तर प्रदेश के 2022 के विधानसभा चुनाव में योगी के साथ वो किस तरह का बर्ताव करेगी। संघ उत्तर प्रदेश में योगी को बर्दाश्त देगी, उसके सर पर आशीर्वाद का हाथ रखेगी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के कहने पर अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी जिसे उत्तर प्रदेश में बिहार के मुख्यमंत्री का कैंडिडेट घोषित करेंगे, संघ को उस पर मोहर लगाना होगी। इसलिए संघ इस गहरे तौर पर इस चिंतन में डूबा है और ये चिंतन खास करके 2022 में होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा को लेकर है। हालांकि उत्तर प्रदेश उसमें सबसे प्रमुख है, इसलिए कि उत्तर प्रदेश की समस्या जो है वो योगी आदित्यनाथ एक बतौर मुख्यमंत्री बहुत अच्छे साबित नहीं हुए हैं। जनता में उनको लेकर ऊहापोह की स्थिति है, द्वंद्व की स्थिति है और यही वजह है कि प्रधानमंत्री को जब इसकी भनक मिली तो प्रधानमंत्री चाह रहे थे कि दूसरे राज्यों की तरह उत्तर प्रदेश में भी मुख्यमंत्री को बदला जाए। लेकिन योगी आदित्यनाथ इस बात पर डटे रहे और वो डिगे नहीं और संघ का भी उनको साथ मिला। नतीजे में योगी आदित्यनाथ को एक जीवनदान मिल गया, एक वरदान मिल गया और 2022 तक विधानसभा चुनाव तक संभव है कि वो मुख्यमंत्री बने रहें, उन्हें कोई हटाए नहीं। लेकिन उत्तर प्रदेश के
का मुख्यमंत्री बनाए रहना और बीजेपी की सरकार बने रहने में एक किसान आंदोलन एक बहुत बड़ी समस्या बनकर सामने है और इस समस्या को पाटने पर भी गहरे तौर पर विचार विमर्श होगा और इस चिंतन शिविर में इस पर चिंता होगी कि सवाल है कि किसानों की समस्या को किस तरह से हल किया जाए कि किसानों को अपने फेवर में लाया जाए और किसानों की धार को या तो कुंद किया जाए या उनकी मांगों को बाइज्जत तौर पर दोनों की जिसमें इज्जत बनी रहे, सहमति बन जाए, उनकी मांगों पे गौर किया जाए। और इसके अलावा धर्मांतरण भी आरएसएस के इस चिंतन शिविर का एक अहम मुद्दा है, इसलिए कि इन दिनों धर्मांतर बड़े पर जोर है, चर्चा है। हालांकि इस धर्मांतरण पर वो क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, क्या वक्तव्य होगा, इसलिए कि उन मुसलमानों को लेकर अभी भी संघ में एक विचारधारा है कि मुसलमानों को संघ से जोड़ा जाना चाहिए, बीजेपी से जोड़ा जाना चाहिए। हालांकि बीजेपी का कहना है कि हमको मुसलमान वोटरों की ज़रूरत नहीं है और संघ का मानना है कि बिना मुसलमान के वोटरों के ज़्यादा दिन शासन करना भी संभव नहीं है। इसलिए संघ राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के ज़रिए, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के ज़रिए मुसलमानों को अपने और मुखातिब करने की कोशिश में बरसों बरस से लगी हुई है। लेकिन अभी जिस तेज़ी से वो चाह रही थी कि मुसलमान बीजेपी के साथ जुड़े, संघ के साथ जुड़े, लेकिन उसमें राष्ट्रीय मुस्लिम मंच कोई मदद संघ की नहीं कर पा रहा। यही वजह है कि संघ की चिंता की लकीरें संघ के माथे पर खासे तौर पर आप देख सकते हैं और संघ इस पर भी चिंतन कर रहा है। और संघ के लिए 5 राज्यों 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं। वो बहुत ही यक्ष प्रश्न है कि आखिर इन 5 राज्यों पर कैसे काबिज रहा जाए और उत्तर प्रदेश जो सरकार जाती हुई दिख रही है उसे कैसे रोका जाए और कैसे थामा जाए उस, और जो विरोधियों की जो रफ्तार है योगी के खिलाफ, अपने ही कुनबे में जो विरोध का स्वर मुखर हो रहा, उस स्वर को किस तरह से दबाया जाए और आम वोटरों को क्या किया जाए। और उत्तर प्रदेश में बीजेपी को फिर से सत्ता में आने के लिए हिंदू